तो हेलो यार दोस्तों, डॉक्टर डेविल एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस चैंग कह रही होती है हाउ से कि हाउ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम गलत समझ रही हो। फिर हाउ कहता है कि चैंग मैं जानता हूँ कि वोल्टन तुम्हारा फियोंसे होने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे काबिल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। फिर मिस चैंग कहती है कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, वोल्टन बदल चुका है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, मैंने खुद उसे देखा है। और अभी कभी हम इस टॉपिक को चेंज करते हैं, हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। फिर हाओ कहता है मिस चैंग से, चैंग तुम्हें इस टॉपिक पे बात हमें करनी ही होगी, मैं इससे रुक नहीं सकता, तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा, मैं तुम्हारे काबिल हूँ, वो नहीं, वो एकदम एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो एक प्ले बॉय है। फिर मिस चैंग रोती हुई कहती है हाओ से कि हाओ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर हाओ मिस चैंग पे चिल्लाता हुआ कहता है कि चैंग आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं कहता हूँ ना हम दोनों, तुम और मैं और हमारे 2 बच्चे, हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, मुझ पर भरोसा करो, चलो मेरे साथ। फिर मिस चैंग रोती हुई खड़ी होती कहती है कि पर मैं नहीं जानती मेरे साथ अब आगे क्या होने वाला, पर इस वक्त मुझे जाना होगा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे अभी जाना होगा। और हाउ उससे आवाज़ लगा होता है कि चैंग प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो, पर मिस चैंग उसकी बात नहीं सुनती, वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें मिस चैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैंग की मॉम कहती है कि चैंग आखिरकार तुम आ ही गई, तुम्हें पता है आज दोपहर में हाउ का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मिस चैंग की मॉम कहती है क्या हुआ चैंग, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? पर मिस चैंग कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं नहा के आती हूँ। चैंग की मॉम मिस चैंग के फादर से कहती है कि हमारी बेटी आज बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही है, क्या ये सब कुछ वोल्टन के कारण हो रहा है? फिर मिस चैंग के फादर कहते हैं हाँ मुझे भी ये लगता है, वो आज खुश नहीं है, क्या वोल्टन ने उसे कुछ कहा है क्या उल्टा सीधा? फिर मिस चैंग नहा रही होती है, वो अपने मन में सोचती है कि हाउ एकदम सही कह रहा था, मुझे लगता है मुझे अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, पर लेकिन अब मुझे लगता है मेरे दिल में अब वोल्टन के लिए प्यार जग रहा है, पर लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मिस चैंग वापस अपने मन में कहती है क्या मैं सच में वोल्टन से प्यार करने लगी हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वोल्टन एक प्ले बॉय है, मैं उस जैसे से कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं मिस चैंग को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसा लगता है उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो पूरी रात सोई नहीं है। वो अपने मन में कहती है मैं पूरी रात सो नहीं पाए, मैं बाबा सिर्फ एक ही बात सोची थी, वोल्टन और हाउ के बारे में। फिर हमें हाउ को दिखाया जाता है जो मिस चैंग के और कंपनी के गेट के बाहर खड़ा होता है, वो भी गुलदस्ता लेके, वो कहता है मिस चैंग मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। उसे देख के मिस चैंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो कहती है हाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ मुझसे क्या काम है? हाउ एकदम रोमांटिक तरीके से पूछता है चैंग क्या आज शाम को तुम फ्री हो, क्या आज हम लोग कहीं ओयो ओयो चलें, कहीं घूमने के लिए ओयो होटल या कहीं चले? पीछे से अचानक से आते हैं हमारे वोल्टन साहब, वो कहते हैं हे गुड मॉर्निंग, वैसे क्या चल रहा है वैसे अभी? वोल्टन एकदम अजीब सा खतरनाक सा खौफनाक चेहरा बना के कहता है अरे अरे मेरी ऑफिस के सामने ही इतना गंदा काम, ना 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 मैं नहीं देख सकता, इतना घटिया काम थू है। ये सुनने के बाद हाउ को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है कि मिस्टर वोल्टन आपने जो अभी कहा उन शब्दों को वापस लीजिए, नहीं तो मैं आपके अभी के भी यहीं लोड़े लगा दूंगा। वोल्टन उसको सिर्फ सामने से स्माइल देता है। फिर वोल्टन अपने मन में सोचते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियोंसी को प्रपोज करने की। आई नो कि हम दोनों की वेडिंग टूट चुकी है, एंगेजमेंट टूट चुकी है, पर फिर भी पता नहीं मेरे दिल में अभी भी इसके लिए कुछ है जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है। और हाँ हमारे वोल्टन साहब को और गुस्सा दिला रहा होता है, वो तो हाँ तो तू क्या कर लेगा, हाँ तो तेरे को गुस्सा आ रहा है, चल निकाल गुस्सा निकाल मुझ पे। हाँ उसे थोड़ी बहुत और गंदी गंदी बातें कह देता है, वो कहता है तू मिस चैंग को डिजर्व भी नहीं करता, तू जैसा बेवकूफ़ एंगेजमेंट तोड़ने के काबिल ही है, मैं मिस चैंग कभी भी तू जैसे से कभी भी शादी नहीं करेगी, मैं हूँ मिस चैंग के लिए डिजर्व, मैं उन्हें अच्छी तरीके से डिजर्व करता हूँ। फिर वोल्टन कहते हैं कि आखिरकार तेरे कहने का मतलब क्या है, क्या तुझे अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुझे मेरे हाथों से पिटना है? वो कहता है कि वैसे भी तुझ जैसे का मुंह लगना मेरे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी तेरा चेहरा देख लिया वही मेरा दिन खराब जा रहा है, वैसे भी मैं तो यहाँ बस मिस चैंग को आज शाम के डिनर के लिए पूछने आया था और इन्हें प्रपोज करने आया था, पर तू मिल गया, तेरे साथ फाइट करने में मुझे कोई शौक नहीं है। वोल्टन कहता है क्या प्रपोज, ओ हो महाशय यहाँ प्रपोज करने आए हैं, अच्छा अच्छा, ये तेरी हिम्मत कैसी हुई रे मेरी कंपनी के आगे आगे मेरी ही एक क्लाइंट को वो अब प्रपोज करने की, साले तेरी माँ का, इसे गलियाने लगता है। फिर वोल्टन कहते हैं कि जिस दिन तूने मिस चैंग को प्रपोज कर दिया उस दिन उसके अगले दिन ठीक तू बाप बनने काबिल नहीं रहेगा, तेरा जो हथियार है ना याद रखना तुझसे छिन जाएगा। ये सुनने के बाद बड़े बड़े को गुस्सा आ जाता है, यार हाउ को तो नॉर्मल बात है, वो चिल्लाने लगता है, उसे गलियाने लगता है। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि क्या तेरे को मुझसे लड़ना है, ठीक है चल आ देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं तूने अपनी माँ का दूध पिए कि नहीं आया, आजा बेटी आजा देखते हैं किसमें कितना दम है। फिर मिस चैंग कहती है कि वोल्टन प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए, प्लीज़ आप इस बात को यहीं भूल जाइए और अपने काम पे जाइए। फिर वोल्टन कहते पर लेकिन चैंग मेरी बात ठीक है, तो तुमने कहा तो ठीक है।
फिर वोल्टन अपनी कंपनी में जाने लगता है, यानी ऑफिस में जाने लगता है। उससे वो दोनों जाते हुए देख रहे होते हैं। वोल्टन कहता है ठीक है चलो अब तुम लोग अपना अपना काम करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, भागो उधर। चेंग अपने मन में सोचती है कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब मैं क्या करूं। फिर हाँ उसे कहता है कि उसे छोड़ो, वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो तो हमेशा से ऐसा ही है। खैर हम अपनी बात पे आते हैं, क्या आज शाम को तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। चैंग कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना हो, पर इस मुझे लगता है आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए प्लीज़ मैं हम किसी और दिन साथ में डिनर करने चलेंगे। फिर हमें वॉल्टन के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैंग आई होती है। वो कहती है सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर वॉल्टन कहता है कि इतना तो अंदर आ गई, मेरी ज़िंदगी में इतना तो अंदर आ चुकी है, अब और कितना आना है, ठीक है आ सकती हो। मिस चैंग वॉल्टन से कहती है कि सर क्या आप मुझसे गुस्सा हैं तो आप मुझे बता दीजिए। वॉल्टन कहता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुम मेरी मेरी चिंता करना रहने दो, वैसे भी तुम अपने नए होने वाले फियोंसी की चिंता करो। फिर मिस चैंग कहती है कि वो मेरा फियोंसी नहीं है, प्लीज़ सर मैंने तो अब तक उससे हाँ भी नहीं कहा, प्लीज़ सर आप बाकी सारी बातों को भूल जाइए। फिर वॉल्टन कहता है कि ठीक है चलो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है चलो मैं भूल जाऊँगा। फिर वॉल्टन कहता है कि हाँ वैसे भी ये इस कंपनी में मेरा आज आखिरी दिन है, वैसे भी मैं अपने बस यहाँ थोड़ा सा काम करने आया था, वो काम करने के बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। फिर मिस चैंग थोड़ा रोने का चेहरा बना लेती है। वो अपने मन में कहती है वॉल्टन आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे बारे में बस यही सोचते हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम एक बहुत बुरे शख्स हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं और किसी नए अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।